नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह, इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप की तरफ से पेट स्पेशल क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। ए है खुदीराम बोस, बी वी.डी. सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी, डी भगत सिंह। देखेंगे अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। देखेंगे वी.डी. सावरकर ने पहले मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी और फिर उसी को परिवर्तित कर 1904 ईस्वी में उसे अभिनव भारत कर दिया। अगर आपसे यह पूछे कि अभिनव भारत का गठन उन्होंने कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी है विनायक दामोदर सावरकर, सी है लाला हरदयाल, डी है सोनू सिंह भकना। देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है पी मित्रा, ऑप्शन बी है वारिंद्र घोष, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है नरेंद्र गोसाई। तो देखेंगे पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र घोष किससे संबंध थे? ए अनुशीलन समिति, बी साधवा समाज से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। वारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1908 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1970 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी। देखेंगे 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड के ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर बम फेंका था, उसे मारने का प्रयास किया था, लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें बच गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी, बी है 1924 ईस्वी, सी है 1928 ईस्वी, डी है 1930 ईस्वी। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी। देखेंगे 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कानपुर में हुई थी और संस्थापकों में मुख्य थे सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ऑप्शन ए है बिस्मिल, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखेंगे इस पंक्ति को लिखा था बिस्मिल ने, इसलिए आंसर होगा ए, बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, बी है 1925 ईस्वी, सी है 1930 ईस्वी, डी है 1935 ईस्वी। तो देखेंगे जो काकोरी कांड है वह 1925 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, बी है जगत नारायण मुल्ला, सी है कृष्ण बहादुर, डी है प्रभात चंद। तो देखेंगे जगत नारायण मुल्ला जो है सरकारी वकील थे, अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत नारायण मुल्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी से बच गया था? ऑप्शन ए है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन 2 है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं काकोरी कांड षड्यंत्र केस में फांसी से बच गए थे, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। नंबर ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है कानपुर में, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी लाहौर। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। देखेंगे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए है इकबाल, बी है एम के गांधी, सी है भगत सिंह, डी एस.सी. बोस। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। ये देखा जाए तो इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन इसका नारे के रूप में प्रयोग किया भगत सिंह ने। चूँकि यहाँ पूछ रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो आंसर होगा भगत सिंह। यदि आपसे पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा, तब आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? ए 23 मार्च 1931 ईस्वी, बी 23 मार्च 1932 ईस्वी, सी 23 मार्च 1933 ईस्वी, डी 23 मार्च 1934 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ए 23 मार्च 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? ए है फिरोजपुर में, बी है अमृतसर में, सी लुधियाना में, डी गुरदासपुर में। तो देखेंगे भगत सिंह का जो स्मारक है वह फिरोजपुर में है, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोजपुर। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ए है अलीपुर षड्यंत्र केस, बी है लाहौर षड्यंत्र केस, सी है काकोरी षड्यंत्र केस, डी है कानपुर षड्यंत्र केस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र केस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, बी हैं शौकत अली, सी हैं अशफाक उल्लाह खां और डी हैं अजीजुद्दीन। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां। देखेंगे अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे और उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ए मेरठ षड्यंत्र, बी पेशावर षड्यंत्र, सी लाहौर षड्यंत्र, सी चटगांव सशस्त्र लूट। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस। अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? ए भगत सिंह, बी बिपिन चंद्रपाल, सी जतिन दास, डी एस.सी. बोस। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जतिन दास। देखेंगे जतिन दास जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है राजेंद्र लाहिरी, सी है रोशन सिंह, डी है अशफाक उल्लाह खां। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, बी है 1901 ईस्वी, सी है 1902 ईस्वी, डी है 1905 ईस्वी।
तो देखेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, बी है लाला लाजपत राय, सी है भगत सिंह, डी है बरकतुल्ला। तो देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ए 1907 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? ए लाला हरदयाल, बी है सोहन सिंह बखना, सी है केसर सिंह, डी है पंडित काशीराम। तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोहन सिंह बखना। यहाँ गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, लेकिन उन्होंने इस पार्टी का पहला सभापति या अध्यक्ष सोहन सिंह बखना को बनाया। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ए अफगानिस्तान में, बी बर्मा में, सी इंग्लैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, बी है 1901 ईस्वी, सी है 1902 ईस्वी, डी है 1905 ईस्वी। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। वही ख्याल था। ए सैन फ्रांसिस्को, बी है न्यूयॉर्क, सी है मद्रास, डी है कलकत्ता। तो देखेंगे मुख्यालय गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को में है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ए हैं उड़ा आसफ अली, बी हैं भीखाजी कामा, सी हैं दुर्गा भाभी, डी हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी भीखाजी कामा। यहाँ देखेंगे तो भीखाजी कामा ने ही सबसे पहले भारतीय तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में फहराया और भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की जननी या माँ कहा जाता है।